मित्रों, आज हम बीए भाग 2 के प्रथम प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के द्वितीय इकाई के अंतर्गत खनिज संसाधन का अध्ययन करेंगे। सिलेबस के अनुसार यहाँ पर लौह अयस्क और बॉक्साइट खनिज इसमें शामिल किया गया है। यह है कि खनिज संसाधन क्या है। वर्तमान सभ्यता में हम अच्छी तरह जानते हैं, जिस औद्योगिक समाज में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पर इसको आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। खनिज क्या है? इसकी सीधी सिंपल सी परिभाषा है, पृथ्वी के धरातल या उसके भूगर्भ से खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं, जिनमें अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं और रासायनिक गुण विद्यमान होता है, इनको खनिज कहते हैं। जिन स्थानों पर से इनको निकाला जाता है उनको माइंस या खदान कहते हैं। और खनिज जिन कच्चे पदार्थों में पाए जाते हैं, जिस रॉ मटेरियल में पाए जाते हैं, उनको अयस्क कहते हैं। खनिज पदार्थ का वर्गीकरण को देखें तो समूचे विश्व में लगभग 1600 से भी अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों को मोटे तौर पर 3 भागों में रखा जाता है। कुछ खनिज हैं जिनमें धातु की प्रधानता होती है। ऐसे खनिजों को संयंत्रों में परिष्कृत करके, साफ करके, गलाकर विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त की जाती हैं, मेटल प्राप्त की जाती हैं। ऐसे खनिजों को मेटेलिक या धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, जैसे एल्युमिनियम, सोना, चांदी, कुछ इसी प्रकार के खनिज हैं। दूसरे श्रेणी में है अधात्विक किस्म के खनिज। ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती और जिनको संयंत्रों में गलाया नहीं जाता, वरन खदानों से खुरच कर या काट कर उनको निकाला जाता है और साफ करके उसको सीधे उपयोग में लिया जाता है। इनको अधात्विक खनिज कहते हैं। ये नॉन मेटेलिक किस्म के होते हैं, इनको गलाया नहीं जा सकता। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है चूना पत्थर, कोयला, नमक भी एक महत्वपूर्ण खनिज है, गंधक है, खनिज तेल भी इसी प्रकार की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही तीसरे श्रेणी में कुछ उन खनिजों को रखा जाता है जिनमें ज्वलनशीलता का गुण पाया जाता है, जिनसे शक्ति या ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है। इस प्रकार का एक खनिज यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। खनिजों के साथ ही लौह अयस्क के साथ में देखें तो लौह अयस्क वर्तमान सभ्यता में एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में जाना जाता है। वर्तमान सभ्यता, वर्तमान युग जहाँ पर हम लोग जिसको हम लोग मशीन युग कहते हैं, यहाँ पर सुई से लेकर बड़े बड़े विशालकाय जलयान, बड़े बड़े मकान, पुल, इन सभी जगह पर लोहे का भारी उपयोग यहाँ पर होता है। मित्रों, लोहा अयस्क इन चार प्रकार की श्रेणियों में इनको रखा जाता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। सबसे सर्वोत्तम किस्म का जो लोहा है उसको मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट इसका नाम इस कारण इसको रखा गया है कि इसमें एक चुंबकीय गुण पाई जाती है। यह अयस्क देखने में काले रंग का होता है, वजन में काफ़ी भारी होता है और इस अयस्क में लगभग 72% से अधिक इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। दूसरे किस्म का जो लोहा है इसको हेमेटाइट कहते हैं। यह लाल और स्लेटी रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% के बीच में विद्यमान होता है और हेमेटाइट को भी एक अच्छा किस्म का लोहा माना जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में यह धातु बहुत ऐसे पाई जाती है। इसके लाल स्लेटी रंग का प्रभाव यहाँ पर के अयस्क क्षेत्र के नदी नालों में भी देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में ही बालोद जिले के दल्ली राजरा की खदानों में जो लोहा विद्यमान है वो इसी प्रकार का है, हेमेटाइट किस्म का। और यहाँ पर के नदी नालों में जब कभी आप जाएंगे देखेंगे तो उनके पानी का रंग भी काफ़ी लाल होता है। वह लाल रंग इस हेमेटाइट के अयस्क के कारण यहाँ पर पाया जाता है। तीसरे प्रकार की लोहा को लिमोनाइट कहते हैं। लिमोनाइट किस्म का लोहा पीला भूरा रंग का होता है। इसमें अयस्क की मात्रा 50% के लगभग होती है। इस अयस्क को मध्यम किस्म का माना जाता है। निम्न श्रेणी का जो अयस्क है उसे सीडेराइट कहते हैं। यह स्लेटी लाल और स्लेटी रंग का होता है। इसमें लोहांश की मात्रा लगभग 40 से 50% के आसपास पाई जाती है। इसको एक निम्न श्रेणी का लोहा माना जाता है। लोहे का विश्व में हम देखें कि विश्व में
लोहा कहाँ कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तो वर्तमान में जो 4 प्रमुख देश हैं ये लोहा के अयस्क के बड़े उत्पादक हैं। जैसे इसमें है, प्रथम नाम आता है चीन, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा भारत। ये विश्व में देखें तो ये चारों देश मिलकर सारे समूचे विश्व का लगभग 2/3 लौह अयस्क का उत्पादन ये 4 देश मिलकर करते हैं। इसमें सर्वप्रथम जो है चीन है। लोहा के न केवल उत्पादन बल्कि संचित भंडार के दृष्टिकोण से भी चीन प्रथम स्थान पर है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने लगातार अपने उत्पादन को बढ़ाया है और वर्तमान में यह विश्व का प्रथम उत्पादक है। यहाँ पर का हकाओ प्रांत की ताया और होबे की खदानें बड़ी प्रसिद्ध हैं। फुकेन में भी लोहा निकाला जाता है। निचली यांगत्से नदी की घाटी है, सांटोंग प्रायद्वीप है और हेनान द्वीप, ये यहाँ पर के प्रमुख लोह क्षेत्र हैं। वैसे लोहा जो है चीन के बहुत सारे लगभग सभी प्रांतों के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका प्रारंभिक अवशोषण उन्हीं क्षेत्रों का वर्तमान में किया जा रहा है जहाँ पर परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग और सड़क मार्ग का अच्छी तरह विकास हो गया है। दूसरे उत्पादन के दूसरे क्रम पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पिछले कुछ वर्षों से लगातार उत्पादन काफ़ी बढ़ा है और यह लगभग विश्व का 20% के आसपास लोहा का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मिडिल बैंक रेंज, गुल्फा, फुडवाना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो माउंट गिब्सन, न्यू साउथ वेल्स राज्य में क्रेडिया, मीटागोंग, टाल बैंक और क्वींसलैंड राज्य में कोलनबरी नामक स्थान पर लोहा अयस्क निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक छोटा द्वीप है तस्मानिया, जहाँ पर भी थोड़ी मात्रा में लोहा अयस्क यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। उत्पादन के दृष्टिकोण से ब्राज़ील तीसरे क्रम पर है। ब्राज़ील में एक राज्य है मिनास गेराइस और यहाँ पर एक खदान है इताबीरा की खदान, और इताबीरा की खदान ब्राज़ील का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। यद्यपि ब्राज़ील में और छोटे क्षेत्र हैं, परंतु सबसे प्रोमिनेंट और मुख्य इताबीरा खदान है जहाँ पर ब्राज़ील की बहुतायत लोहा अयस्क यहाँ पर से निकाला जाता है। चौथे क्रम पर भारत है। भारत में हेमेटाइट किस्म का लोहा अधिकांश स्थानों पर पाया जाता है, यद्यपि यहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म का भी लोहा विद्यमान है जो बहुत थोड़ी मात्रा में है। चलिए देखते हैं भारत में लोहा अयस्क कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो भारत में लोहा अयस्क का सबसे महत्वपूर्ण भंडार झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य का सिंहभूमि जिला, यहाँ पर पंसीराबुरु, गुआ, बड़ा बुरु, नोआ मुंडी, ये मानभूम, हजारीबाग, शाहबाद, यहाँ पर भारी मात्रा में लोहे का जमाव विद्यमान है। यहाँ पर के लोहे का जमाव के यही पट्टी आगे चलकर उड़ीसा राज्य में चली गई है। उड़ीसा राज्य में क्योंझार, बोनाई, मयूरभंज में भी इसी श्रृंखला के अंतर्गत भारी मात्रा में लोहा विद्यमान है। छत्तीसगढ़ राज्य में देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला में दल्ली राजरा की खदानें, महामाया की खदानें से लोहा निकाला जाता है। बस्तर में हाल ही में एक नया लोहा क्षेत्र पता चला है रावघाट, और यहाँ से भी लोहा अयस्क उत्खनन अभी वर्तमान में आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन इसके उत्खनन हेतु रेलवे लाइन वगैरह बिछाने का कार्य चल रहा है। इससे आप लोग अच्छी तरह परिचित भी होंगे। बस्तर जिले में ही बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत ही दंतेवाड़ा जिला एक लंबे समय से बहुत अच्छा लोहे का उत्पादक रहा है। यहाँ के बारे में आप सबने सुना भी होगा कि किसी समय में यहाँ का लोहा जापान को निर्यात किया जाता था। वर्तमान में दंतेवाड़ा के अंतर्गत जो खदानें हैं बैलाडीला की और किरंदुल की, यह नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधीन है और यहाँ पर से लोहा अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ के लोहा अयस्क का उपयोग भारत के बहुत सारे उद्योगों के द्वारा वर्तमान में किया जाता रहा है। ये सत्य है कि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर का लोहा जापान को निर्यात किया जाता रहा है। भारत में इनके अलावा कर्नाटक राज्य की बाबा बुदन की पहाड़ी काडूर जिले में यहाँ पड़ता है, वहाँ पर निकाला जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी का लोहा बेस्ट क्वालिटी का है जो मैग्नेटिक किस्म का है। इसके अलावा तमिलनाडु के सलेम से भी लोहा प्राप्त होता है।
मध्य प्रदेश राज्य से भी थोड़ी बहुत लोहा प्राप्त होती है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी, चांदा जिला और गोवा से भी लोहा यहाँ पर भारत में प्राप्त किया जाता है। भारत के पश्चात में देखते हैं सोवियत रूस में का जो प्रमुख लोहा क्षेत्र है वह यूराल पर्वतीय क्षेत्र है। यूराल पर्वतीय क्षेत्र को ठीक देखें तो यह यूरोप और एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, दोनों में फैला हुआ है रशिया। तो जो यूरोपीय वाला क्षेत्र है वहाँ उस क्षेत्र में यूराल पर्वत है। इस यूराल पर्वत के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र पर में काफ़ी मात्रा में लोहा यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पर का साइबेरिया क्षेत्र, जहाँ पर बिखरे हुए क्षेत्रों में लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात एक देश है यूक्रेन। पहले यह सोवियत संघ का अंग हुआ करता था। सोवियत और वर्तमान में एक अलग देश है। यूक्रेन में क्रिवाई रॉग, काला सागर के ऊपर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है क्रिवाई रॉग। यह एक सबसे बड़ा लोहा अयस्क का क्षेत्र है और न केवल यह यूक्रेन का बल्कि समूचे यूरोप का इसे एक बड़ा लोहा अयस्क का खदान माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका लोहा अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में आपने सुपीरियर झील क्षेत्र का नाम जरूर सुना होगा। यहाँ पर 5 क्रमिक झीलें विद्यमान हैं: सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। इसमें सुपीरियर झील के पश्चिमी क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र पर लोहा अयस्क की बहुत सारी खदानों की श्रेणियां हैं और प्रमुख श्रेणी यहाँ पर है मेशाबी, बर्मिलियन, मार्क्वेट, गोगेबी, क्यूना, मिनोमिनी और यह यहाँ पर के विस्कॉन्सिन और मिशिगन राज्यों में फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी अपलेशियन पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में भी लोहा पाया जाता है। यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र है आपका अलाबामा राज्य। अलाबामा राज्य में एक जगह का नाम आपने सुना होगा बर्मिंघम। अलाबामा और बर्मिंघम क्षेत्र में बर्मिंघम में एक बहुत बड़ा इस्पात संयंत्र भी स्थापित है और यहाँ पर लोहे के बड़े भारी कृषि यंत्र का निर्माण यहाँ पर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अन्य गौण उत्पादक क्षेत्र इसके पश्चिमी क्षेत्र पर है जिसको रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर यूटाह राज्य है, न्यू मैक्सिको है, नेवादा राज्य है, कैलिफोर्निया राज्य है। यहाँ पर भी लोहे अयस्क यहाँ पर पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र। यहाँ पर का ट्रांसवाल राज्य एक प्रमुख उत्पादक है। कनाडा में देखें तो कनाडा में नोवा स्कोशिया, न्यूफाउंडलैंड, ओंटारियो, क्यूबेक और सुपीरियर झील का के तटवर्ती क्षेत्र, यहाँ पर से लोहा अयस्क निकाला जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में देखें तो ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, क्लीवलैंड, स्कॉटलैंड, एडिनबरा, यहाँ पर लोहा अयस्क निकाला जाता है। एक समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में भारी मात्रा में लोहा अयस्क की खदानें विद्यमान थीं, लेकिन यहाँ पर औद्योगिक प्रगति काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ और यहाँ पर भारी मात्रा में लोहा अयस्क का अवशोषण हो चुका है। अब काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पर लोहा अयस्क विद्यमान है। इसी प्रकार यूरोपीय देश देखते हैं जर्मनी का रूर क्षेत्र एक प्रमुख लोहा अयस्क क्षेत्र रहा है। इसके अलावा सेक्सोनी, वेस्टफेलिया, दक्षिणी पूर्वी साइलेसिया और बीजर यहाँ पर के प्रमुख क्षेत्र हैं। फ्रांस को देखें तो फ्रांस में लारेन का पठार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। चिली में देखें दक्षिण अमेरिका का देश जहाँ पर कुबको, टोंगो की खदान और अटकामा प्रांत यहाँ चिली के प्रमुख उत्पादक हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला के अल्पाओ और सेडो बोलीवार नामक स्थान पर भी लोहा अयस्क पाया जाता है। इस तालिका में विश्व में लोहा अयस्क के अनुमानित भंडार को दिखाया गया है और इसमें कुछ प्रमुख देशों के भंडार यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस दृष्टिकोण से लोहा अयस्क का संचित भंडार चीन में सर्वाधिक है, 47,560 करोड़ मीट्रिक टन। दूसरे क्रम पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चौथे पर रूस, पाँचवें पर ऑस्ट्रेलिया, छठवां ब्राज़ील, भारत का क्रम 7वें पर है और उसके पश्चात फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका। ये प्रमुख देश हैं जहाँ पर लोहा का भंडार का संचित भंडार
अनुमानित किया गया है। इस तालिका में विश्व के प्रमुख देशों में लौह अयस्क के उत्पादन को दिखाया गया है। यह सन 2018 का आंकड़ा है। सर्वाधिक उत्पादन चीन में है, 13,10,000 मीट्रिक टन। यह आंकड़े 1000 मीट्रिक टन में है। दूसरे क्रम पर ऑस्ट्रेलिया, फिर है ब्राज़ील, भारत चौथे क्रम पर है। उसके पश्चात रूस, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ईरान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और भारत, ये 4 देश का उत्पादन को हम मिला दें तो यह समूचे विश्व का लगभग 2/3 उत्पादन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। विश्व में लौह अयस्क के वितरण क्षेत्रों को देखें। विश्व के मानचित्र पर यह दिखाया जा रहा है। यहाँ देखें, एशिया महाद्वीप में चीन का यह एक प्रमुख लौह क्षेत्र है। अकाउ प्रांत, यहाँ पर हेनान द्वीप है। हेनान द्वीप में भी लोहा निकाला जाता है। सोवियत रूस में देखें यूराल पर्वतीय क्षेत्र, और इसके दक्षिण में है क्रिवाई रोग क्षेत्र। क्रिवाई रोग क्षेत्र वर्तमान में यूक्रेन देश के अंतर्गत है। पहले जब सोवियत रूस और का विभाजन नहीं हुआ था तो यह सोवियत के रूस के अंतर्गत ही आता था। अब यह क्रिवाई रोग क्षेत्र यूक्रेन देश के अंतर्गत है। भारत में देखें तो भारत में ये छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर झारखंड राज्य है, उड़ीसा राज्य है, और यहीं पर छत्तीसगढ़ की तरफ भी यह श्रेणी निकल गया है। झारखंड राज्य एक प्रमुख उत्पादक है, यहाँ पर का सिंहभूमि जिला। इसी प्रकार मयूरभंज, क्योंझार उड़ीसा के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में इधर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में भी लौह अयस्क विद्यमान है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इधर ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र पर लोहा पाया जाता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड में भी लौह अयस्क विद्यमान है। अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका, लाइबेरिया और इधर अल्जीरिया, यहाँ पर भी लौह अयस्क पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका का महत्वपूर्ण उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र है। यहाँ पर का ट्रांसवाल लौह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोप महाद्वीप में देखें तो यूरोप महाद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन भी उत्पादक हैं। इसके अलावा इधर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। अमेरिका महाद्वीप में देखें तो उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख लौह क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ पर झील प्रदेश है। इस झील प्रदेश में यहाँ पर के महत्वपूर्ण खदानें विद्यमान हैं, जैसे बर्मिलियन, मेशाबी, मार्क्वेट श्रेणियाँ यहीं पर स्थित हैं। और इसके ऊपरी भाग में कनाडा का लौह अयस्क क्षेत्र है। यहाँ पर भी कनाडा का लौह अयस्क क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही ये दक्षिणी अपलेशन क्षेत्र वाला है। यह दक्षिण अपलेशन क्षेत्र यहाँ पर का एक प्रमुख लौह उत्पादक राज्य अलाबामा है। इसके साथ ही ये पश्चिमी रॉकीज पर्वतमाला वाला क्षेत्र दिख रहा है। यहाँ पर यूटा, नेवादा, कैलिफोर्निया राज्य में लौह अयस्क यहाँ पर निकाला जाता है। दक्षिण अमेरिका में आए तो दक्षिण अमेरिका में ये ब्राज़ील और यहाँ पर वेनेजुएला और इधर एक देश है चिली, यहाँ पर लोहा निकाला जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे बड़ा उत्पादक वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील का ये मिनास गिराइस राज्य, यहाँ पर इताबिरा की जो खदान है यह सबसे बड़ी खदान है और भारी मात्रा में यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ पर वेनेजुएला देश और चिली, यहाँ पर कम मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इस प्रकार समूचे विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व में लगभग 45 ऐसे देश हैं जहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है। लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण देश हैं वो लगभग अति महत्वपूर्ण देश 4 हैं और गौण महत्व वाले लगभग मध्यम महत्व वाले 6 देश हैं और शेष देश गौण महत्व वाले
उत्पादक देश है। मित्रों, लौह अयस्क का विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखें तो लोहा एक भारी पदार्थ है और वर्तमान सभ्यता का आवश्यक पदार्थ भी है। तो लोहे का कुछ देश निर्यात अधिक उत्पादन है, वो देश निर्यात करते हैं, और जिन देशों में औद्योगिक प्रगति अच्छी हुई है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं, वे देश इसके आयातक हैं। लोहा का निर्यातक में देखें तो स्वीडन है, उत्तर यूरोप का देश फ्रांस है, दक्षिण अमेरिका का चिली, दक्षिण अफ्रीका का अल्जीरिया, वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, कनाडा, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, ये देश लोहा अयस्क के निर्यातक देश हैं। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां पर वर्तमान में पूर्णतः उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, जैसे ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ये अपने यहाँ उपलब्ध लोहा अयस्क का पूरा संसाधन का उपयोग अपने देश में स्थित उद्योगों में नहीं कर पाते, इस कारण इनका निर्यात किया जाता है। विश्व के आयातक देशों में देखें तो आयातक देश हैं ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड, ये आयातक देश हैं। आयातकों की सूची में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये सभी देश बड़े औद्योगिक और विकसित देश हैं, और इन देशों में अयस्क को परिष्कृत करने के विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, जर्मनी। जापान के बारे में हमें भी अच्छी तरह पता है कि एक समय आज से लगभग 7-8 साल वर्ष पूर्व तक भारत से और छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा के क्षेत्र से जो बेलाडीला और किरंदुल का लोहा अयस्क जापान देश को निर्यात किया जाता था। वर्तमान में जापान देश को लोहा भारत के द्वारा बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ नए ऑस्ट्रेलिया में भारी मात्रा में उत्खनन आरंभ हुआ है, और वर्तमान में जापान भारी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से लोहे का आयात कर रहा है। तो विश्व के आयातक देश वे देश हैं जहाँ पर इस्पात उद्योग का बहुत अच्छे ढंग से विकास हुआ है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने लोहा अयस्क के बारे में क्या देखा, उसको सारांश रूप में यहाँ पर सारांशीकृत करता हूँ। इसमें हमने देखा लोहे का धातु का महत्व, फिर लोहे की अयस्क की किस्में, लोहा अयस्क के विश्व के प्रमुख क्षेत्र, विश्व में लोहा अयस्क के उत्पादन और विश्व में इसका संचित भंडार और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी निर्यात और आयात। इस क्रम में कुछ बातें हैं जिनको हमको विशेष तौर पर याद रखनी है। पुनः उसको मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे लोहा अयस्क की किस्में यह 4 प्रकार की होती हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो लोहा है उसको मैग्नेटाइट कहते हैं। लोहा अयस्क के प्रमुख उत्पादक देश विश्व में 4 प्रमुख उत्पादक देश हैं। चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसको हम लोग याद रखें। विश्व के कुछ प्रमुख लोहा अयस्क क्षेत्र है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे झील प्रदेश तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, छोटा नागपुर का पठार तो यह है भारत, हकाऊ प्रांत तो यह है चीन, यूराल पर्वतीय क्षेत्र यह है रशिया, क्रेवाइरो का लोहा अयस्क क्षेत्र तो यह है यूक्रेन में, लारेन का पठार तो यह फ्रांस में स्थित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख क्षेत्र है, मिनास गिराइस राज्य का इताबिरा खदान। ये कुछ प्रमुख ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको हमेशा याद रखना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे लोहा अयस्क पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि विश्व में लोहा अयस्क के उत्पादन और वितरण की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न इसमें यह हो सकता है कि लोहा अयस्क के विभिन्न किस्मों तथा इसके विश्व वितरण को समझाइए। जब कभी इस तरह के प्रश्न आए तो लोहा अयस्क के वितरण को दिखाने के लिए आप एक विश्व के मानचित्र का जरूर उपयोग करें और उसमें प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्रों को आप चिन्हांकित करें। आशा है यह पाठ्यक्रम आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। धन्यवाद।